नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है प्लैनेट एक्स पर। और हमेशा की तरह निवेदन है, प्लैनेट एक्स चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें। शेयर करने से हमारी वीडियोस की रीच बढ़ेंगी और मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा और आपके लिए और बेहतर कंटेंट हम ला सकेंगे। तो दोस्तों, अभी हाल में ही आपने देखा होगा, 2 महीने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया था। अब बड़ी अच्छे से जो है भारतीय वायुसेना, थल सेना और आर्मी नेवी ने जो है अबाउट 4 डेज के अंदर में ही जो पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी कि वर्चुअली पाकिस्तान को जो है अमेरिका से जाकर के जो सीज फायर के लिए जो है रिक्वेस्ट करना पड़ा। अमेरिका ने इंडिया से कहा, इंडिया ने अमेरिका को कहा कि भाई उनके डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात करें, फिर देखते हैं। फिर बात हुई, क्योंकि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई थी, उनके कोई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उड़ने लायक नहीं रह गए थे। ऑल एयरपोर्ट्स, मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स जो है उनके जो है उनके रनवेज डैमेज हो गए, उनके हैंगर्स डैमेज हो गए, उनके खड़े हवाई जहाज डैमेज कर दिए गए, उनके अवाक्स भी डैमेज हुए, देन रिफ्यूअल टैंकर्स भी गए, हर तरह की बर्बादी हुई। अंत में उनका सरेंडर करना पड़ा उन्हें। और इस दौरान जो चर्चा रही सबसे ज्यादा वो है इंडियन मेड इक्विपमेंट्स की। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने जो है पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो है इंडियन मेड इक्विपमेंट्स, आर्म्स एंड एम्युनिशंस जो है इस्तेमाल किए गए और उसकी सक्सेस रेट बहुत ही शानदार रही है। और इसके कारण जो है सडनली जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पूरे विश्व में जो है भारत निर्मित जो है हथियार, उनके डिमांड्स बढ़ने लगे हैं और बड़ी संख्या में क्वेरीज आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि एक भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है थोड़ा उसके बारे में एक बार चर्चा करें। बहुत कुछ आप जानते भी होंगे, कुछ और जानकारियां हो सकता है मिल जाएगी इस वीडियो से। तो आइए इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या स्टेटस है भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। जैसा मैंने कहा कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है बहुत रैपिड ग्रोथ जो है एक्सपीरियंस कर रही है अभी, और उसके पीछे जिम्मेवार है भारत सरकार की जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। आत्मनिर्भर भारत की जो है एक मुहिम चल पड़ी है और उसका नतीजा जो है पहला चीज दिखने में मिल रहा है हमें कि डिफेंस में जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है इक्विपमेंट्स, आर्म्स, एम्युनिशंस वगैरह जो है डेवलप किए जा रहे हैं। और कुछ क्षेत्रों में तो इतनी प्रगति हो गई है कि हम दुनिया के नंबर 1 हो चुके हैं। खासकर 155 mm होविट्जर के शेल्स जो है हम दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हो चुके हैं। सारी दुनिया हमसे ले रही है, अमेरिका ले रहा है, यूरोप ले रहा है और भी कंट्रीज ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं है। 23-24 का ये डेटा है, 24-25 का डेटा नहीं मिल पाया है अभी तक। 23-24 में भारत ने जो है हमारे देश में जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी वैल्यू थी 1,27,000 करोड़। जस्ट इमेजिन कि ये कुछ साल पहले 13-14 के आसपास तक जो है हार्डली जो है 600 करोड़ के आसपास में हुआ करता था, या 600 या 650 के आसपास हुआ करता था। नाउ इट इज 1,27,000 करोड़। कैन यू बिलीव? This growth is supported by a surge in defense exports and growing number of indigenous production lines. काफी ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेरीज भी आ रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहा है सेक्टर। और इंडिजिनसली भी जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा डिफेंस आर्म फोर्सेस से आ रही है। और इसकी वजह से जो है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर काफी एक बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का अपने देश में। 24-25 में जो है डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है वो 23,500 करोड़ रुपए का हुआ था, जो कि 10 साल पहले हार्डली 600-700 करोड़ का हुआ करता था। और जो बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा गया है कि 2029 तक जो है इसको जो है 50,000 करोड़ रुपए तक करने का टारगेट है।
डिफेंस एक्सपोर्ट्स को जो है। ये बहुत बड़ी छलांग होगी। डिफेंस एक्सपोर्ट आप करते हैं तो ना कि सिर्फ आप इक्विपमेंट बेच कर पैसे कमाते हैं, बट उस देश के साथ आपके एक स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बन जाते हैं। उस देश की आपके साथ डिपेंडेंसी है, जैसे आप रशिया के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि दशकों से जो है वो आपको आर्म्स दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। उसके रख रखाव के लिए, उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए आपको रशिया की जरूरत पड़ती है। आप डिपेंडेंट रहते हैं और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टाइप की बन जाती है, जो कि आपको जो है जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मददगार होता है। भारत जो है अब पहले जो है 10-12 साल पहले, 13 साल पहले, 14 साल पहले आप ये देखें तो भारत एक इंपोर्ट डिपेंडेंसी थी इसकी जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। जो है हम करीब करीब 65% इक्विपमेंट जो है इंपोर्ट करते थे और दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर माने जाते थे। लेकिन आज दोस्तों जो है वो स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है पिछले 10-12 सालों में। आज हम 65% इक्विपमेंट जो है खुद अपने देश में बना रहे हैं और वह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिर्फ 35% जो है वो इक्विपमेंट्स जो है हम बाहर से ला रहे हैं। और वहां भी कोशिश चल रही है कि वो डिपेंडेंसी भी घटाई जाए। आने वाले कुछ वर्षों में जो है हो सकता है 80-90% जो है इक्विपमेंट्स जो है खुद बनाने लगे। तो दोस्तों ये रक्षा क्षेत्र में आपकी आत्मनिर्भरता जो है वर्चुअली आपकी सॉवरेनिटी को जो है स्ट्रेंथन करती है। यदि आप रक्षा क्षेत्र में कमजोर हैं तो कोई विदेश आप पर कभी भी दबाव डाल सकता है, किसी भी तरह से ब्लैकमेल कर सकता है और आप उसके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं है। तो किसी भी देश के स्टेबिलिटी के लिए, उसकी सॉवरेनिटी के लिए, उसकी आत्मसम्मान के लिए उसका रक्षा क्षेत्र जो है काफी मजबूत होना चाहिए। और उसके मजबूत होने की जरूरत है कि आपके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम जो है वो एक्सट्रीमली मैंने स्ट्रांग होना चाहिए, काफी मजबूत होना चाहिए। तभी आप करें। इंपोर्ट करके डिपेंडेंट रहेंगे, चाहे आपके पास कितने ही पैसे हों, आप नहीं कर सकते ये चीज। क्योंकि ऐन वक्त पर जो है आपको शायद वो कंट्रीज जो हैं जियो पॉलिटिकल रीजन से जो है आपको धोखा दे दें, आपको आपकी मदद ना करें, आप उस वार में फंस जाएंगे और देन आपको जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसा कि 1999 के वार में हमने महसूस देखा कि कारगिल वार में जो है अमेरिका ने हमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स देने से मना कर दिया, वो घुसपैठियों की। उनके पाकिस्तान से अपने जियो पॉलिटिकल रिलेशंस अपने अलग तरह के हैं और हमें उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और अपने जवान और ऑफिसर्स जो हैं उनको वर्चुअली जो पूरी पहाड़ियों पर चढ़ के जाना पड़ा, एकदम आमना सामने की लड़ाई लड़नी पड़ी। अब बड़ी संख्या में हमारे जवान और हमारे यंग ऑफिसर्स खासकर जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। यही यदि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हमें एक्यूरेट मिल जाती तो हम उसको बड़े आराम से बॉम्बिंग करके जो है उनको जो है उन पर काबू पा सकते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आपकी रक्षा क्षेत्र में जो है आपकी निर्भरता जो है, बहुत डिपेंडेंसी दूसरों पर, देशों पर होना जो ऑलवेज खतरनाक है। तो जैसा मैंने कहा कि 65% पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब 65% हम अपना खुद बनाते हैं और 35% ही सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आने वाले वर्षों में जो है करीब करीब 80-85% तक जा सकता है बहुत जल्द। प्राइवेट सेक्टर जो है पहले एकदम बिल्कुल डिफेंस सेक्टर में नो गो एरिया था। सरकार उन्हें लाइसेंस नहीं देती थी बनाने के लिए, उनको बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन था, बना ही नहीं सकते थे। और इसके सारा का सारा दारोमदार जो पीएसयूज, डिफेंस पीएसयूज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पर था। और उनकी स्लगिश चाल जो ऐसी रहती थी कि इतनी धीमी चाल थी, कोई इनोवेशन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, और वो ऐसी धीमी रफ्तार में चलता रहता था। तो वर्चुअली हर चीज जो है एकदम लगता था जैसे स्टकअप हो गई, फंस गई है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी जो है लटके रहते थे, नहीं हो रहा था। इनोवेशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। बट अब पिछले 10-12 सालों में सरकार ने जो है डिफेंस सेक्टर को खुली छूट दे दी है कि आप जो भी इनोवेशन करना चाहें वो करें। आप डीआरडीओ के डिजाइन पर कोई इक्विपमेंट बनाना चाहें वो बनाएं, किसी फॉरेन पार्टनर के साथ कोलैबोरेट कर कुछ बनाना चाहें बिल्कुल बनाएं, लेकिन कुछ बनाएं और भारतीय सेना को भी दें और साथ साथ जो है एक्सपोर्ट भी करें। और इसके बड़े सुखद परिणाम, मतलब सकारात्मक परिणाम नजर आए हैं कि आज इतनी तेजी से पिछले 7-8 सालों में जो है डिफेंस इकोसिस्टम खासकर प्राइवेट कंपनी में इतनी तेजी से बढ़ा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज वो पीएसयूज को पीछे छोड़ने लगे हैं। बहुत से मतलब कि बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स जो है, टाटा एडवांस डिफेंस, भारत फोर्ज, अडानी डिफेंस, रिलायंस डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस,
देन ट्रिपल एस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजी, अस्त्रा माइक्रोवेव, ये सब बहुत मैंने प्राइवेट कंपनियां हैं जो ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट्स, देन आर्टिलरी शेल्स, देन मतलब कि जो है लॉटरिंग मिनिशंस, क्या नहीं बना रहे हैं, हर कुछ जो बना रहे हैं। और उनका बड़ी पैमाने पर जो है उनका इस्तेमाल हुआ इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, और इन्होंने दिखा दिया कि भारतीय इक्विपमेंट कितने इफेक्टिव और कितने एक्यूरेट हैं, और साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इनकी बहुत एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज के इक्विपमेंट्स के कंपेरेटिवली बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने बताया कि 1,27,000 करोड़ जो है 23-24 में प्रोडक्शन हुआ था डिफेंस इक्विपमेंट का, और भारत सरकार ने जो है एक टारगेट रखा है जो कि बिल्कुल अचीव होता हुआ दिख रहा है। जिस रफ्तार से बढ़ रही है चीजें उस रफ्तार से बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। ये 3 लाख करोड़ का जो है टारगेट दिया गया है 2029 तक, 3 लाख करोड़। और डिफेंस में एक्सपोर्ट में मैंने बताया कि 50,000 करोड़ तक का टारगेट दिया गया है, जो कि 23-24 में जो है 23,500 करोड़ का था। डिफेंस एक्सपोर्ट में जो है बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आर्मेनिया जैसे कंट्रीज को, फिलीपाइंस जैसे कंट्रीज को हमने फिलीपाइंस को ब्रह्मोस मिसाइल भी सेल किया है, आकाश मिसाइल भी सेल करने वाले हैं अभी रिसेंटली। आर्मेनिया को तो काफी कुछ दिया, उनको मल्टीबैरल पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर दिए गए, देन एटैक्स गन दिए गए 155 mm, देन आकाश डिफेंस सिस्टम दिए गए, और उनकी परफॉर्मेंस से वो इतने खुश हैं कि फर्दर ऑर्डर्स देने के लिए जो है वो लाइन में लगे हुए हैं आर्मेनिया। वियतनाम जो है ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है, शायद फाइनल भी हो गया है ब्रह्मोस मिसाइल की करीब $470 मिलियन की। वियतनाम भी ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में ही ब्रह्मोस मिसाइल के लिए है। और सभी जो है, इवन ब्राजील ने भी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जो है दिलचस्पी दिखाई अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के दौरान। तो ये सभी कंट्रियां देख रहे हैं कि लाइन लग रही है। इवन जो फ्रांस जैसा जो डेवलप्ड कंट्री है उसने भी जो है भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का जो है इवेल्युएट किया है। लेंगे नहीं लेंगे वो आगे की बात है, बट उन्होंने इवेल्युएट किया है। क्या ये चीज कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्यूरेट एंड रिलायबल सिस्टम है जो कि दुनिया में इतने इस कॉस्ट में कोई नहीं देता। डिफेंस पीएसयू की यदि हम बात करें तो कुछ बड़े बड़े पीएसयू के मैं नाम लेना चाहूंगा, जिसमें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स और उससे रिलेटेड एरोस्पेस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाते हैं। बेल जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक मतलब जो है डिफेंस पीएसयू है, जो कि हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, रडार्स और मतलब कि जो उस तरह के गैजेट्स जो होते हैं, इवन मिसाइल सिस्टम जो आकाश मिसाइल सिस्टम जो है यही बनाते हैं, बेल ही बनाते हैं। तो बहुत बड़ी मतलब की जो है एक्टिविटी बेल के अंदर में हो रही है, और आपके पूरे डिफेंस इकोसिस्टम में बेल का जो है एकदम बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो कि पिछले 10 साल पहले बेल को कोई पूछने वाला नहीं था। आज के दिन में आपके सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स में जो है बेल के जो इलेक्ट्रॉनिक्स या सेंसर्स या किसी न किसी फॉर्म में वो लगे रहते हैं। देन आपके BEML है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि बड़े बड़े इक्विपमेंट जो है अर्थ मूवर्स मतलब कि जो है ट्रक्स, हेवी ट्रक्स फॉर डिफेंस फोर्सेज, देन मिसाइल कैरियर्स, देन रेल कोचेज फॉर डिफेंस हमारे फोर्सेज, ये सब BEML बनाता है। देन मझगांव डॉक लिमिटेड जो है ये एक क्राउन इन द जेल है, ये शिप्स बड़े बड़े बनाते हैं ये नेवी के लिए। देन सबमरीन्स बनाते हैं, अभी इन्होंने जो है 6 सबमरीन कंप्लीट किया, स्कॉर्पियन क्लास का जो है वो नेवी को दिया है जस्ट मतलब कि लास्ट ईयर तक, और आगे भी 3 और बनाने वाले हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है फ्रेंच कंपनी DCNS के साथ में जो है। तो मझगांव डॉक जो है एकदम बिल्कुल प्राइम पोजीशन में, खासकर सबमरीन के मामले में जो है। देन गार्डन शिप बिल्डर्स जो है शिप्स एंड पेट्रोल वेसल्स बनाते हैं, और अदर रिलेटिव जो है फास्ट मूविंग क्राफ्ट्स बनाते हैं पेट्रोलिंग के लिए जो है। जन मिस्र धातु निगम लिमिटेड जो है ये स्पेशल अलॉय जो है डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयार करती हैं, ऑफकोर्स सिविलियन के लिए भी बनाते हैं, बट डिफेंस फोर्सेस के लिए बड़ा रोल है। आपको याद होगा कि जब हमारा विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के बनाने का प्लान हुआ था, उस समय जो है उसके लिए स्पेशल ग्रेड स्टील की डिमांड रशिया से की गई थी, बट रशिया ने मना कर दिया था उसे, और अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट 5 साल डिले हुआ सॉरी। और इसी मिस्र धातु निगम ने जो है
स्पेशल ग्रेड स्टील को डेवलप किया और फाइनली जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट में सेल ने जो है तैयार करके दिया, और हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो है उसी स्टील से बना हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये एलॉयज एंड अदर मटेरियल्स, जो डिफेंस रिलेटेड मटेरियल्स जो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो है। देन एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हुआ करता था पहले, वो बड़े ही इनएफिशिएंट वे में चलता था और सारी चीजें डिफेंस के वही बनाते थे। बनाते क्या थे, क्या नाम का बनाते थे, बड़े ही स्लो प्रोग्रेस चलता था उनका। वो उनको 7 अलग अलग पीएसयूज में बांट दिया गया है। एक म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड जो शेल्स एंड मतलब कि जो है बुलेट्स वगैरह जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है वो बनाते हैं, बड़ी संख्या में बनाते हैं। देन आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड जो टैंक्स वैंक्स जो है और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है वो बनाते हैं। देन एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट सिस्टम जो है ये धनुष हाइवर्जर्स जो 155 mm का वो डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं रादर। ये बोफोर्स के डिजाइन में बन रहा है, बट उसमें मॉडिफिकेशन करके जो है उसको इंक्रीज करके 39 कैलिबर से 52 कैलिबर तक का कर दिया गया ताकि उसकी रेंज इनहांस हो सके, और वो बना करके ऑलरेडी आर्मी को सप्लाई किया जा चुका है और कर रहे हैं। देन ट्रूप्स कंफर्ट्स लिमिटेड, ट्रूप के पर्सनल जो होते हैं उनकी इक्विपमेंट जो है हेलमेट्स हो गए, उनके जो है बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो गए, या और भी उनके पर्सनल यूजेज जो है कॉम्बैट के दौरान जो होती है उसके लिए इक्विपमेंट्स तैयार करते हैं। यंत्र इंडिया लिमिटेड है, वो कुछ इक्विपमेंट्स बनाती है, स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के लिए। और भी है इंडियन ओपन लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, ये सब जो है तोड़ कर छोटे छोटे बना दिए गए कि स्पेशल एरिया में वो काम करें, सब चीज ना बनावे, स्पेशलाइज एरिया में काम करें ताकि उनकी जो है इनोवेशंस और उनकी जो है स्पेशलाइजेशन जो उस क्षेत्र में बढ़ सके। अब आ जाते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो प्राइवेट प्लेयर्स में तो गिनती करना मुश्किल है कि कितनी कंपनियां आज काम कर रही हैं और कितने अच्छे इनोवेशन वो कर रहे हैं और नई नई चीजें ला रहे हैं। दुनिया देखकर भौचक है कि भारत के प्राइवेट प्लेयर्स को क्या हो गया है। इतना बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है स्टार्टअप्स के और बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, उनकी बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं कुछ इंपॉर्टेंस का लेकर के आया हूं। जैसे सोलार इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है डिफेंस में जो है, ये पिनाका एमबी मल्टी रॉकेट लॉन्चर बना रहे हैं। देन 155 mm हाइवर्जर्स जो है ये बनाते हैं, उसके शेल्स बनाते हैं। देन पिनाका के रॉकेट्स भी बनाते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाते हैं, ड्रोन्स भी बनाते हैं, और लॉटरिंग म्यूनिशन का कमाल इस बार आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जो एक वीडियो जो पाकिस्तान से आया था, वहीं के किसी ने बना को वीडियो भेजा था, जो एक हैरोप मतलब लॉटरिंग म्यूनिशन जो है इजरायली ओरिजिन का है, बट अलानी डिफेंस बनाता है उसको इंडिया में जो है। दैट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम समवेयर, और उसका वीडियो आया था स्ट्रेट अवे जा करके जो है लाहौर के HQ9 उनका डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम जो है उस पर गिरा है और उसको जो है पूरी तरह से उसे तबाह कर दिया। तो आज के दिन में लॉटरिंग म्यूनिशन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस हैं किसी भी युद्ध की दिशा और दशा बदलने के लिए। तो उस पर बहुत काम हो रहा है, बहुत सी कंपनियां आ रही हैं। जैसे एक नागास्त्र बना है, एक कामिकाजी ड्रोन है, वो उसको आप लॉन्च कर दें, वो 150-200 किलोमीटर दूर जाकर खुद जो है टकरा जाएगा अपने टारगेट से, जो हर उसको गिरा सकता है। देन अभी एक इस्तेमाल हुआ था स्काई स्ट्राइकर, बेंगलोर की कंपनी है, नाम उसका नहीं मुझे याद आ रहा है। उसने कराची कैंटोनमेंट पर ऑपरेशन सिंदूर दौरान बड़ा ही इफेक्टिव हमला किया था मतलब कि जो है इस तरह से जो बहुत सी कंपनियां ये सब काम कर रही हैं। डाटा पैटर्न इंडिया जो स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड सब सिस्टम्स, एमटार टेक्नोलॉजी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स एंड डिफेंस से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ज्यादा इनका नाम है और काम कर रहे हैं ये। देन अल्फा डिजाइन सिस्टम एक जेन टेक्नोलॉजी है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। ड्रोन और एंटी ड्रोन में जो इनको महारत हासिल है इस कंपनी को, और ये भारतीय डिफेंस वायुसेना हो, हमारे जल सेना हो या थल सेना हो, तीनों को जो है ये ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम जो है बड़ी तादाद में और बड़े इफेक्टिव। पहले अब हम लोग सुनते थे कि पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन आ रहे हैं, क्या आर्म्स और ड्रग्स वगैरह गिरा रहे हैं, अब वो नहीं दिखा क्योंकि बीएसएफ और हमारे जो आर्म फोर्सेज LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं उनके पास वो सिस्टम है, तो जैसे ही वो डिटेक्ट होता है उसको मार के गिरा दिया जाता है। तो अब बहुत कम हो गया है, न के बराबर रह गया है। देन अस्त्रा माइक्रोवेव, ये भी एक बड़ी महारत वाली कंपनी जो रडार्स और माइक्रोवेव सिस्टम्स पर काम कर रही है डिफेंस के लिए जो है।
कोचिन शिपयार्ड तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फंड ये है, क्या कहते हैं, बेहमौत है कह सकते हैं, जिसने कि अभी अभी जो है कुछ साल पहले जो है विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया था भारतीय नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए जो है, और वो ऑलरेडी मतलब कि जो है और बड़े बड़े शिप्स बनाता है। देन ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में कौन नहीं जानता, ब्रह्मोस ने तो अपना जलवा इस बार ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया, दुनिया उसको देख करके हैरान है कि कैसे इतनी एक्यूरेट टारगेट की नूर खान बेस के अंडरग्राउंड बंकर्स जो थे, जो 5 मीटर थिक कंक्रीट से ढके हुए थे, उसके 1 मीटर बाई 1 मीटर के एसी वेंट के अंदर में जाकर के 300 किलोमीटर दूर से आपने मारा है, और एग्जैक्टली उसी 1 स्क्वायर मीटर के होल में वो जाके गिरा है, और पूरा का पूरा जो है मतलब जो है वो बंकर तबाह हो गया। उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था वो। ब्रह्मोस ने जो इसी तरह से बहावलपुर में जो आतंकवादी अड्डा था उनका, उसको किस तरह से नष्ट किया है, सब पिक्चर हम लोग देख चुके हैं। तो ब्रह्मोस की तो बात ही कुछ और है, और सारी दुनिया जो है ब्रह्मोस के लिए जो है की कैपेबिलिटी की कायल हो चुकी है। तो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस है जो ये बनाती है। पहले 300 किलोमीटर का था, 290 का था, आजकल 450 किलोमीटर के रेंज के आने लगे हैं, और अब फाइनल ट्रायल जो चल रहा है 800 किलोमीटर के ब्रह्मोस की। कैन यू इमेजिन कि 800 किलोमीटर पाकिस्तान के किसी कोने में आपको घुसने जो होते हैं, इंडिया के अंदर से ही आप मार सकते हैं। इसलिए मिरेकल। देन सिका इंडिपेंडेंस सिस्टम्स जो है, जो माइक्रोवेव एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जो कि आपके 5th जनरेशन जो है एमका फाइटर्स में इस्तेमाल होंगे, जो कि स्टिल्थ के लिए इस्तेमाल होता है। कोटिंग की जाती है हवाई जहाज के ऊपर में जो है पेंट किया जाता है, जो कि आपके रडार सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करता है और उसका रडार सिग्नेचर कम करता है। देन MKU है, देन आइडिया फोर्ज है। मैं सबका क्या करती हैं उतना नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम्स हैं, ये तो बहुत ही आगे निकल चुकी एरो स्ट्रक्चर्स बना रही है अमेरिकन कंपनी के लिए। पूरा का पूरा आज के दिन में जो है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो है उसके बॉडी जो है, एयर फ्रेम जो है वो यहीं से बन के जाता है। इंडियन आर्मी को भी जो मिलने वाला है वो यहीं का एरोफ्रेम होगा, उसमें अदर इक्विपमेंट्स जाके अमेरिका में फिट होंगे तभी वापस आएगा। J130C हरक्यूलिस का जो है वो भी J130J हरक्यूलिस का जो है बनता है, उसका भी एयरफ्रेम यहीं बनता है। और अब तो टाटा एडवांस सिस्टम ने राफेल के लिए भी जो है करार कर लिया है, डसॉल्ट से जो है राफेल के बॉडी जो है एरो स्ट्रक्चर जो है उसके होंगे, फ्यूजलाज जो है वो इंडिया में ही बनेगा। उसके बाद जो है टाटा एडवांस सिस्टम जो है आर्मर्ड व्हीकल्स बनाती है, हॉविट्जर्स बनाती है 155 mm का, उसके शेल्स बनाती है। L&T का तो कुछ कहना ही नहीं, हॉविट्जर्स बनाती है, ट्रैक्ट आर्मर हॉविट्जर्स बनाती है। देन सबसे वाइटल जो हमारे SSBN जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन जो अभी 2 काम कर रहे हैं, तीसरे और चौथे अभी ट्रायल में है, जल्दी ही शामिल होंगे। वो उनका हल पूरी बॉडी जो है उसने L&T नहीं बनाई है, पूरी बॉडी जो है उसका L&T बनाई है। फिर उसके अंदर में इक्विपमेंट्स और आर्म्स वगैरह फिट करने का काम नेवी और अदर कंपनियां कर रही हैं, बट उसकी बॉडी जो है उन्होंने बनाई है। कैन यू इमेजिन कि 400 मीटर नीचे जो एक सबमरीन जा रहता है, कितना प्रेशर पड़ता है, उसके लिए हल का मजबूत होना कितना जरूरी है। उसमें महारत हासिल है L&T को, और वो ऑलरेडी जो है जो भारत में अब नए बनने वाले अटैक सबमरीन हैं SSN क्लास के जो है वो भी जो है L&T को ही मिलेगा, पूरी ऐसी संभावना है। भारत बहुत फोर्स को तो कहना ही नहीं है, ये इतने इनोवेशंस कर रहे हैं, गन्स में कर रहे हैं, आपको आर्मर व्हीकल्स में कर रहे हैं, माउंटेड गन सिस्टम्स बना रहे हैं, शेल्स बना रहे हैं, और इतनी चीजें हैं कि मैं सारी चीजें बता नहीं पा रहा हूं। मैंने प्राइवेट सेक्टर में इट हैज बिकम एज ए जाइंट। आर्मेनिया को इन्होंने जो दिए हैं गन्स, जो है आर्मेनिया इतना सेटिस्फाइड है कि उनको फर्दर ऑर्डर्स देने के का वहां से मतलब जो है आने वाला है। अभी SSS डिफेंस जो है बहुत एक जबरदस्त कंपनी उभर कर आई है, जो कि स्मॉल आर्म्स में हर तरह के कार्बाइन हो, क्लोज कॉम्बैट कार्बाइन हो, सब मशीन गन हो, मशीन गन्स हो, स्नाइपर्स हो, असॉल्ट राइफल्स हो, हर तरह के उन्होंने बनाए हैं, और डिफेंस फोर्सेस को जो है और पैरामिलिट्री फोर्सेस को सप्लाई करना शुरू किया है। लगता है कि अब आने वाले समय में जो है आपके यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से इंपोर्ट करने की, स्मॉल आर्म्स की इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी तरह से बताया अडानी डिफेंस है, महिंद्रा डिफेंस हो गया, रिलायंस डिफेंस हो गया, ये सभी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इवन आपको आश्चर्य होगा कि IIT मद्रास ने जो है अभी एक 155 होविट्जर जो है वो रैमजेट प्रोपेल्ड होविट्जर मैंने शेल का डेवलप किया है, अब वो प्रोडक्शन में जाने वाला है।
कैन यू बिलीव कि एक शेल के अंदर में रैमजेट इंजन डाल दिया गया है, और वो रैमजेट इंजन जो है उसकी सहायता से जो है आपका एक तोप से छूटा हुआ गोला जो है, जो 40-50 किलोमीटर ज्यादा है, वो 80 से 90 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगा एकदम एक्यूरेटली। तो ये सब काम इंडिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है, और बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन चुका है। और आगे आने वाले 5 से 10 सालों में ऐसा लगता है, मेरा आपसे अनुमान है कि भारत एक बहुत बड़ा दुनिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जो है डसॉ जो है अपने राफेल का उत्पादन करने के लिए जो है एक प्लांट इंडिया में भी लगा सकती है, जैसा अनुमान है। ये सारी चीजें जो दिख रही हैं कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, कितना सकारात्मक प्रभाव हमारे सेना पर और हमारे देश की जो एक पूरी दुनिया में जो है एक इमेज बनी हुई थी कि अरे ये तो सिर्फ आम खरीदने वाले होते हैं, इनको बनाना कुछ नहीं आता, उसमें कितना बदलाव हो रहा है और किस तेजी से बदलाव हो रहा है। और ये जान कर रखिए कि आगे आने वाले समय में जो है विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। बिगेस्ट मैं कहता हूं, और अमेरिका की बराबरी तो अभी करना मुश्किल है, लेकिन दूसरे देशों, अमेरिका के बाद जो दूसरे देश चीन या अदर हैं, उनके से ज्यादा दूर हम रहने वाले नहीं हैं, हम उनके पास पहुंच सकते हैं वेरी सून। तो वेरी पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक मतलब कि जो है एक नजर आ रहा है मतलब भारत सरकार की इनिशिएटिव से जो है। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम तो जो इंडिया में डेवलप हो रहा है लाजवाब है, और आने वाले समय में जो है न सिर्फ ये हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, बट एक्सपोर्ट्स भी हमारा बहुत तेजी से बढ़ेगा, और साथ साथ जो है एक नॉलेज बेस जो डिफेंस सिस्टम में बहुत जरूरी होता है नए इनोवेशन के लिए, उसके लिए बहुत जबरदस्त मतलब जो है एक बेस बनने वाला है यहाँ पर। तो इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं यहीं पर। बहुत लंबी लिस्ट है, उतना नहीं है, लेकिन एक आइडिया बस देना था कि कैसे हमारे इकोसिस्टम जो है डिफेंस सिस्टम को में एक आमूल चूल परिवर्तन डिफेंस प्रोडक्शन में भारत में होने वाला है। तो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, और निवेदन है कि वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। धन्यवाद।